Hey everyone, welcome back to our channel Maths Parshala with Ankita. Yesterday we have done your exercise 3.2. So today we are going to start our new topic kinds of quadrilateral. मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर लाइक ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल ऑल आर क्वाड्रिलेटर. तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड इट्स प्रॉपर्टी आल्सो. Right. So according to your book, the first quadrilateral is given to you is trapezium. First one is trapezium. Trapezium is a figure which is made up of a 4-line segment. हम quadrilateral पढ़ रहे हैं तो quadrilateral obviously इसका मतलब क्या होता है, जो 4-line segment से बना हुआ रहता है. तो फर्स्ट आपको दे रखा है trapezium. अब trapezium का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वन पेयर जो है आपका वो पैरेलल होता है. वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर. इसमें एक पेयर जो है आपका वो बिल्कुल पैरेलल होगा. व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं. पैरेलल का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस विल बी सेम. उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए. लाइक अगर आपने यहाँ से इसका डिस्टेंस किया, सपोज इट इज 4 सेंटीमीटर, सो ये डिस्टेंस जो है वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगा. दैट मीन्स ये आपका एक ट्रेपेजियम है. अगर इनका डिस्टेंस सेम नहीं होता है तो ये ट्रेपेजियम नहीं होगा. राइट. अगर सेम डिस्टेंस है तो वो क्या होने वाला है, आपका ट्रेपेजियम होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर. ओके. Next is parallelogram. पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको आगे दे रखी हैं, वो हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे इसको. बट आपको जितना अभी दे रखा है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं. जो भी पॉइंट्स आपके आगे आएंगे उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. सो यहाँ पे पैरेललोग्राम दे रखा है. सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज, मैं आपको पॉइंट से ही क्लियर करवा देती हूँ. द फर्स्ट पॉइंट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी हमने देखा कि पैरेलल क्या होता है, जिसके बीच में डिस्टेंस जो है तो वो सेम होता है. तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. आपकी ये साइड इसके पैरेलल होगी. राइट. आपकी AD साइड जो है ये पैरेलल का आपका साइड होता है. आप ऐसे यूज कर सकते हो, AD इज पैरेलल टू BC. याद रखो, आपने A से D लिया तो यहाँ पे आपको B से C लेना पड़ेगा. राइट. एंड सेकंड आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ से, AB इज पैरेलल टू DC. राइट. ओके. नेक्स्ट वन इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो D is equals to angle B. Angle D is equals to angle B. Opposite angle जो equal होगा. So angle A is equals to angle C. Right. थर्ड पार्ट आपके पास क्या होगा, adjacent sides are supplementary. ठीक है. adjacent sides जो होती है वो आपकी supplementary होती है. That means उन दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए. So adjacent सप्लीमेंट्री. तो एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, पास वाली साइड. लाइक एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा. इसी तरीके से एंगल C प्लस एंगल D 180. एंगल A प्लस एंगल D जो है वो भी 180. ठीक है. ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ. एंड नेक्स्ट वन इज डायगोनल. डायगोनल को लेके कहते हैं
इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? आपका स्मॉलेस्ट पाथ होता है, उसको डायगोनल बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या आने वाला है आपके पास? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं वो आपको एक दूसरे को कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा आपका? सपोज दिस वन इज ओ, सो AO इज इक्वल्स टू OC, AO is equals to OC, right? And DO is equals to OB. क्लियर होना चाहिए डायगोनल के लिए। DO is equals to OB, AO is equals to OC। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? ओके, सो ये आपके पास थी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज गिवन थी। लाइक द फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे गिवन है, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, जो हमने यहाँ पढ़े थे, दिस वन। ओके, अपोजिट साइड्स, साइड्स आपका लिख के हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। आपकी AD जो है वो इक्वल होगी BC के, AB जो है वो इक्वल होगी DC के। इज इट क्लियर? सो ये टोटल प्रॉपर्टीज हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट फिगर आपको यहाँ पे गिवन है, क्वाड्रिलेटरल इज काइट। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटर है आपका वो है काइट। आपने काइट देख रखी है एग्जैक्ट? Okay, so this one A, B, C, D. Adjacent sides are equal to each other. So AD is equals to AB, okay, and DC is equals to BC, right? अब यहाँ पे next आपको दे रखा है AC and BG। जब आपने diagonals की है, so diagonals are bisect each other. Diagonals bisect each other. Okay. Next आपको दे रखा है bisect करते हैं at the angle of 90 degree. Bisect at the angle of 90 degree. Okay. Okay, so let's do example number 3. Find the perimeter of a parallelogram. We have given a parallelogram here. Just find out its perimeter. Okay. So first, draw a parallelogram. Okay, this one is parallelogram, and this one is 7 centimeter. This one is 12 centimeter. You have to find out the perimeter of the given figure, right? So example number 3rd. Parallelogram PQ plus QR plus RS plus SP. Okay, PQ का मतलब होता है 12 centimeter you have given here, and the QR is equals to 7 centimeter. What will be the value of RS and SP? इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? We know that the parallelogram has equal opposite sides. ठीक है, इक्वल अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड जो होती है उनकी वो बिल्कुल इक्वल होती है। सो इफ दिस वन इज 7 सेंटीमीटर, दिस विल बी also 7 centimeter, this one is 12 centimeter. So the value of RS is 12 centimeter plus SP is equals to 7 centimeter. So this will be 12 plus 12 is equals to 24 centimeter plus 7 twos are 14 centimeter. So this will be 38 centimeter is the perimeter of this parallelogram. ओके, पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? आपका जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उस बाउंड्री की लेंथ हमें बतानी है टोटल। सो उन सबको ऐड करने के बाद यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। उस फिगर का पेरीमीटर मिल जाता है। एंड अपोजिट साइड जो होती है उसकी वो इक्वल होती है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ये 7 है, सो दिस विल बी 7, 12, सो दिस विल बी also 12। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Example number 4. Example number 4. So here you have given a figure. आपको यहाँ पे figure given है।
and this one is best. Okay, you have given a parallelogram which is BEST, best. ठीक है, BEST. So this will be 100. B is equals to 100, and this one is Z X. This one is Z. This one is Y. Okay, so you have given a parallelogram BEST. Just find out the value of X, Y and Z. जो भी आपको प्रॉपर्टीज गिवन थी, जो मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है. ओके, सो हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं. सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल S. ओके, एंगल B जो है वो एंगल S के इक्वल होगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री गिवन है. राइट, S के अंदर रखा था X, तो X की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 100 डिग्री. राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज Z. आप Z कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट साइड जो होती है वो सप्लीमेंट्री होती है, मतलब उन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए. सो एंगल B प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, एंगल B प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल B हमारे पास है 100 प्लस Z आपके पास क्या आने वाला है वो हम फाइंड करेंगे 180. सो Z इज इक्वल्स टू 180 प्लस दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड. This will be subtract from 180. So Z is equals to 80. 80 degree आपके पास Z की वैल्यू आ चुकी है, right? And how you can find the value of Y? We know that on a straight line के ऊपर आपके जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, उन एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, right? So सेम यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंगल Z प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वो 180 डिग्री हो जाएगा आपका. एंगल Z हमने अभी फाइंड किया है 80. सो Y आप इजीली फाइंड कर सकते हो यहाँ पे. दिस विल बी Y इज इक्वल्स टू 180 minus 80. This will be 100 degree, right? So you got X is equals to 100, Z is equals to 80 and Y is equals to 100, right? Okay, बहुत इजी है आपका, बिल्कुल सिंपल है. आपको अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद रहती हैं तो आप ये क्वेश्चन जो वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल. आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले वो क्या है, पैरेललोग्राम की ही गिवन है, इसीलिए मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पहले समझाई, राइट? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5. यू हैव गिवन अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है यहाँ पे which is GRING. Okay, RING, ring. Okay, this will be 70 degree. ये आपको 70 डिग्री का दे रखा है. फाइंड ऑल द अदर एंगल्स. जितने भी एंगल्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं. सो नॉर्मली यहाँ पे आपको एंगल G फाइंड करना है, I फाइंड करना है, N फाइंड करना है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है एग्जैक्ट सेम रहेगा. एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल N, जो कि कितना हो जाएगा 70 डिग्री. वाई आप रीजन अगर यहाँ देना चाहते हो तो ऑब्वियसली दे सकते हो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम को भी इक्वल होते हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट? सो ये आ गया आपके पास 70 डिग्री. अब आप क्या कर सकते हो, एंगल R प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे एंगल क्या दे सकते हो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री. वो आपका सप्लीमेंट्री होता है. एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट? R is equals to 70 degree plus angle I is equals to 180 degree. So angle I is equals to 180 minus 70. So angle I is equals to 110, right? लास्ट आपको G फाइंड करना है. So G के लिए क्या करोगे, एंगल I जो है वो एंगल G के इक्वल हो जाएगा. Y
बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ये अगर आपके पास में 110 आया है, सो जी विल बी 110, जी भी आपका 110 ही होगा, राइट। सो ये आपका क्लियर हो चुका है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 बिफोर योर एक्सरसाइज 3.3। Okay, example number 6. You have given a figure HELP, help. HELP, help आपको यहाँ पे दे रखा है एंड वहां पे आपको कुछ डायगोनल दे रखे हैं, ठीक है, डायगोनल ड्रॉ कर रखा है। डायगोनल गिवन है यहाँ पे एंड इस पॉइंट को मेंशन कर रखा है O एंड कुछ यहाँ पे आपको गिवन है OE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, OE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, राइट। सो HL जो है, HL की वैल्यू जो है, HL इज 5 मोर देन OE, HL जो है वो OE से 5 ज्यादा है। HL जो है आपका इट इज 5 more than PE, 5 more than PE, not OP, PE, HL जो है वो PE से आपका 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, राइट। एंड फाइंड OH, आपको OH की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, यू हैव गिवन अ पैरेललोग्राम हियर HELP, जिसके डायगोनल जो है वो आपको पता है कि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टिंग जो पॉइंट है आपका वो O दे रखा है, OE आपको 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। HL जो है, HL जो है वो PE से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, राइट। आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो OH की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो डायगोनल्स है वो आपके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मीन्स उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। सो इफ OE ये अगर आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, सो दिस वन इज आल्सो 4 सेंटीमीटर, राइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि OE इज इक्वल्स टू PO, दोनों इक्वल है, सो ये हो जाएगा आपके पास में 4 सेंटीमीटर, राइट। सो आप बोल सकते हो कि PE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। आपका जो PE आया है वो 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 8 सेंटीमीटर आपके पास आ चुका है। अब क्या बोला था, HL जो है वो PE से 5 ज्यादा है, HL जो है आपका इज 5 सेंटीमीटर मोर देन PE। सो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, HL इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर प्लस PE आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, दिस विल 8 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 13 सेंटीमीटर, राइट। इन दोनों को ऐड करने के बाद ही विल गेट 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर आपको वैल्यू मिल चुकी है HL, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OH। OH की वैल्यू फाइंड करनी। अब आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो हाफ है, दोनों पार्ट्स क्या हाफ हाफ में डिवाइड हो रखा है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि OH जो है वो आपका HL का हाफ होता है। OH जो है वो आपका HL का हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन है ना, तो आप उसको हाफ से डिवाइड कर सकते हो, हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 2 से उसको डिवाइड कर सकते हो। सो HL जो है आपके पास वो है 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, 2 6 are 12, so this will be 6.5 सेंटीमीटर। So the value of OH is equals to 6.5 सेंटीमीटर। Is it clear? So ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 3.3। हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन से, राइट। जो भी आपने एग्जांपल्स किए हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंस नहीं आने वाला है यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, आपको एक पैरेललोग्राम यहाँ पे गिवन है, ओके। आप यहाँ लिखिए इसको, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है।
ये आपको एक पैरेललोग्राम देगा। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोन विद द डेफिनेशन और अ प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे बता रखा है कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको कंप्लीट करना है, उनमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो भी आपको मेंशन करना है, राइट। तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम को यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, 2 डायगोनल्स दे रखे हैं जो कि बाइसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट O पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपके लाइक द फर्स्ट वन इज AD इज इक्वल्स टू, AD जो है आपका वो किसके इक्वल होगा एंड वाई, क्यों इक्वल होगा वो, ठीक है। सो AD इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AD इज इक्वल्स टू BC। आप यहाँ पॉइंट लिख सकते हो, अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, एंगल BCD, ओके, एंगल BCD, एंगल BCD। सो BCD एंगल कहाँ आपके पास, BCD, दिस वन। अगर ये एंगल जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है वो आपका इसके इक्वल होगा। जिस तरीके से BCD आपने बोला वैसे ही आप BAD आप उसको लिखने वाले हो। सो एंगल BAD, इसके लिए क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सो बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आपके हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू।